वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसी के सीरीज के साथ बेटा हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हिंदी का, जो कि आपको मदन पाल सर क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ें। उसी के बिहाफ पर हम अपना कक्षा 10 के लिए 10th क्लास के लिए CBSE बोर्ड का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर क्या कर रहे हैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपको कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी की क्लासेस मदन पाल सर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाइज किसकी रहेगी बेटा, मदन पाल सर की, रिलेटेड टू द लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो कि आपको रस रिलेटेड टॉपिक हिंदी ग्रामर का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, टिल देन गाइस कीप वॉच अवर वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, एंजॉय करिए, एंजॉय योर सेशन। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर MGC ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, क्लास 10 कोर्स ए के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में रस के अंतर्गत कुछ विषयों को, कुछ प्रकरण को स्पष्ट कर पाए थे। जैसे रस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, और पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार कितने प्रकार के, रस कुल कितने प्रकार के होते हैं, और कहाँ से रसों की उत्पत्ति हुई है, इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। आइए आज हम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जहाँ से 1 नंबर का अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेगा, और कंपटीशन में भी यहाँ से 1 नंबर का अवश्य ही बनता है। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रस, देखिए रस आज हम रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव के विषय में अध्ययन करेंगे कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रस का नाम और स्थायी भाव, कि उसका स्थायी भाव क्या होगा। देखिए, यहाँ से 1 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। ये दावा है MGC ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म का कि यहाँ से 1 नंबर का आपको अवश्य ही मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट या जो महत्वपूर्ण रस है वो है हमारा श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। क्या होता है, रति। आपको एग्जाम में मिलेगा, रति मिलेगा या प्रेम मिलेगा, कि रति मिलेगा या प्रेम मिलेगा, कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको रति या प्रेम में से कोई एक शब्द मिलेगा। दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा है हमारा करुण रस। देखिए, करुण रस का उदाहरण सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है। करुण रस का सबसे ज़्यादा उदाहरण बोर्ड एग्जाम में आता है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, शौक होता है। इसका स्थायी भाव होता है शौक। नंबर 3 ले लेते हैं हम, हास्य रस। नंबर 3 ले लेते हैं हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा हास, या हंसी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। और नेक्स्ट अगर रस की बात करें तो नेक्स्ट रस होता है हमारा वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह। अरे, वीरों के अंदर ही तो उत्साह होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है उसे ही तो हम वीर कहते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, उसे ही तो हम वीर कहते हैं। अगला रस ले लेते हैं हम, रौद्र रस। देखिए, रौद्र रस, जिसे पढ़ कर के ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया इसका स्थायी भाव क्या होगा, कि क्रोध, कि भैया ऐसे याद कर लीजिएगा कि रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से अवश्य 1 नंबर का बनेगा। कैसे बनेगा, कि श्रृंगार रस का
स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास होता है। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। और रोद रस का स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का अवश्य ही एग्जाम में आएगा। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला रस कौन सा होता है, जी। अगला रस होता है हमारा कौन सा? कि भयानक रस। कौन सा होता है? कि भयानक रस। देखिए भयानक, हमें इसी शब्द को पढ़ के ही लग रहा है कि भयानक अर्थात भय, क्योंकि जब व्यक्ति डरता है तो उसे ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भयानक कहते हैं। उसे ही तो कहते हैं कि क्या कहते हैं? भयानक कहते हैं। यस, अगला ले लेते हैं हम भयानक रस। अगला ले लेते हैं हम भयानक रस। देखिए भयानक भय, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। इसे आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि भयानक में क्या आ रहा है भाई? भय आ रहा है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय होगा। इसका स्थायी भाव क्या होगा? कि भय होगा। चलिए अगला उदाहरण ले लेते हैं, अगला रस ले लेते हैं। कौन सा? कि बीभत्स रस। देखिए बीभत्स रस, यहाँ से पिछली बार आपको प्रश्न बना था कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो वो किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस का। किसका? बीभत्स रस का। कि जुगुप्सा, या आपको घृणा भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कि जुगुप्सा, या आपको घृणा भी मिल सकता है। अगला रस ले लेते हैं आपका अद्भुत रस। अद्भुत आश्चर्य, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? आश्चर्य होता है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको अवश्य ही बनेगा, बिल्कुल अवश्य ही बनेगा। और अगला रस ले लेते हैं जो इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। कौन सा? शांत रस ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? शांत रस ले लेते हैं। और यदि शांत रस के स्थायी भाव की बात करें तो शांति, तो हम कह सकते हैं निर्वेद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि निर्वेद कह सकते हैं। या निर्वेद नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको क्या मिलेगा? सम मिलेगा। देखिए पिछली बार निर्वेद आ गया था तो बच्चे देखने लगे थे कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। कुछ बच्चों को पता भी नहीं चला कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो याद कर लीजिएगा, बिल्कुल स्टार बना लीजिए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कि निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कि निर्वेद होता है। अगला रस ले लेते हैं हम 10वां रस ले लेते हैं वात्सल्य रस। कि वात्सल्य अर्थात वत्सल, अर्थात बचपन का वर्णन कर रहा है, अर्थात बच्चे के बचपन का वर्णन कर रहा है, बच्चे की जो बचपन में की गई क्रीड़ाओं का वर्णन कर रहा है। वत्सल ले लेते हैं। और लास्ट ले लेते हैं भक्ति रस। कौन सा? कि भक्ति रस, जो 11वां रस है भक्ति रस में से आपको क्वेश्चन बहुत ही ना के समान देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ना के समान। लेकिन फिर भी इसके विषय में हम समझ लेते हैं कि भक्ति रस हमारा क्या होता है, भक्ति रस हमारा क्या होता है, देख लेते हैं इसके विषय में। लास्ट देख लेते हैं हम भक्ति रस। देख लेते हैं कि भक्ति रस जो आपका 11वां रस है, और इसका जो स्थायी भाव वो होता है देव विषयक रति। क्या होता है? कि देव विषयक
देव विषयक रति होता है। क्या होता है कि देव विषयक रति होता है। यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि भक्ति रस हमारा इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। या यहाँ पर भक्ति भी आ सकता है, अगर मान लीजिए 1% आपको बना तो भक्ति भी दे सकता है। तो या तो देव विषयक रति या भक्ति, देव विषयक या रति या भक्ति, यहाँ से अगर मिला तो इन दोनों में से कोई सा एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें, बिल्कुल याद कर लें, यहाँ से आपको 1 नंबर का अवश्य ही मिलेगा। अब हम कुछ जान लेते हैं कि कुछ रसों को क्या क्या संज्ञा दी गई है, कि कुछ रसों को क्या क्या संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बिल्कुल बनेगा कि आप भी याद करेंगे कि मदन सर ने क्या बताया कि प्रश्न वैसा का वैसा ही बना मिल गया बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में ऐसा का ऐसा ही मिल गया। ये दावा है, कंपटीशन में भी यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जी। देख लेते हैं जो हमारा पहला रस था, श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस को किस नाम से भी जाना जाता है, या श्रृंगार रस को क्या संज्ञा दी गई है, तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज। क्या कहते हैं? कि रसराज भी कहते हैं, कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। ये बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है कि श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसराज, या रसराज किस रस को कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि श्रृंगार रस को कहा जाता है। और रसराज की संज्ञा किसने दी है, रसराज को किसने कहा है, तो वो कहा है आपके भोजराज ने। क्योंकि मान लीजिए कि जब किसी का कुछ तो नाम होगा तो किसी ने तो दिया होगा, या बिना नाम के ही हम उसे कहने लगेंगे। तो इसलिए रसराज को जो श्रृंगार रस कहा गया था, अर्थात जो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया था, ये कहा था किसने? भोजराज ने। किसने कहा था? भोजराज ने। यस। और अगला प्रश्न आपको मिल सकता है, क्या मिल सकता है, कि श्रृंगार रस की मैत्री, किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस की मैत्री किस रस को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसे? हास्य रस को। किसे कहा जाता है? हास्य रस को कहा जाता है। बिल्कुल, अगर एग्जाम में आ जाए कि श्रृंगार रस की मैत्री किस रस को कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हास्य रस को। अरे कंपटीशन की तैयारी करने वालों, देख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन मिल सकता है, कंपटीशन में बिल्कुल मिलता है यहाँ का क्वेश्चन। तो इसलिए याद कर लें कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, और श्रृंगार रस की मैत्री किसे कहते हैं? हास्य रस को कहते हैं। और एक प्रश्न और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वो क्या मिल सकता है कि नोवा रस किसे कहा गया है, कि नोवा रस किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है किसे कहा गया है? शांत रस को। किसे कहा गया है? शांत रस को नोवा रस कहते हैं। इसलिए तो हमारे मुख्य रस कितने होते हैं? तो मुख्य रस होते हैं हमारे 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। आपको यहाँ से 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा। ये दावा है मोहित गर्ग क्लासेस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म का। ये दावा है कि यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य ही मिलेगा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर उसके बाद इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि 1 नंबर का और कहाँ से हमारा रस पूछा जाता है। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इन्हें विस्तार पूर्वक देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इन्हें विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि कहाँ से, कि यहाँ से तो हमारा एक प्रश्न जरूर बन गया और एक प्रश्न हमारा बन जाएगा संचारी भाव से या भरत मुनि के सूत्र से या रस का शाब्दिक अर्थ से। एक नंबर का आपको अवश्य ही उसमें से मिल जाएगा। चलिए 1 से 2 नंबर का और देख लेते हैं, और देख लेते हैं कौन सा, कि सबसे पहला। अब यहाँ पर हम थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इनकी परिभाषा को देखकर, इनकी परिभाषा लिख करके थोड़ा विस्तार पूर्वक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और ये दावा है, यदि आपने एक बार रस की परिभाषाएं पढ़ ली और एक एक उदाहरण याद कर लिया, कोई सा भी उदाहरण एग्जाम में आ जाए और उसमें से पूछ लिया जाए आपसे, आप चुटकियों में बता देंगे, आप चुटकियों में बता देंगे जी। पहला रस श्रृंगार रस, पहला रस श्रृंगार रस, जिसे क्या कहते हैं, रसों का राजा अर्थात रसराज भी कहते हैं। यह श्रृंगार रस की परिभाषा देख लेते हैं बहुत ही कम शब्दों में। देखिए श्रृंगार कि प्रेम या रति की, जहाँ पर प्रेम का वर्णन हो, जहाँ पर प्रेम का वर्णन हो, या हम कह सकते हैं कि नायक, कि कह सकते हैं क्या, कि नायक नायिका, नायक नायिका या, कि नायक नायिका या पति पत्नी या पति पत्नी, या पति पत्नी के मध्य, कि पति पत्नी के मध्य अर्थात बीच, मध्य कि मध्य में, मध्य प्रेम अंकुरित होना, कि प्रेम अंकुरित होना हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। कि अंकुरित होना हमारा क्या कहलाता है, कि श्रृंगार रस कहलाता है। देखिए जिस उदाहरण में जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, या भैया पति और पत्नी के प्रेम का अंकुरित फूटा हुआ हो, अर्थात उनमें प्रेम उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में श्रृंगार रस होगा। क्या होगा, कि श्रृंगार रस होगा। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव बिल्कुल ना भूलें। एक बार को परिभाषा भूल जाएं, लेकिन स्थायी भाव कभी ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में 1 नंबर का अवश्य ही मिलेगा। और इसका स्थायी भाव होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है, रति होता है या प्रेम होता है। क्या होता है, कि रति होता है या प्रेम होता है। यस, अब इससे संबंधित और देख लेते हैं, कि इससे संबंधित और देख लेते हैं कि इसके 2 भेद भी होते हैं। अर्थात श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला देख लेते हैं। क्या होता है, पहला होता है संयोग श्रृंगार। क्या होता है, संयोग श्रृंगार। क्या होता है, संयोग श्रृंगार। कि समधन योग, जहाँ पर प्रेम का योग हो, जहाँ पर प्रेम का योग हो, वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, संयोग श्रृंगार। अब देख ले बहुत ही कम शब्दों में, कि नायक नायिका के मिलन की अवस्था, कि नायक नायिका, कि नायक नायिका के मिलन की अवस्था, कि नायक नायिका के मिलन की अवस्था। कि देखिए जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की अवस्था का वर्णन हो, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, कि संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा जी। बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई
कोई भी फालतू का प्रकरण नहीं पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। जी अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम में किस प्रकार से आ सकता है और आपको किस प्रकार से करना है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि आपको 1 से 2 नंबर का मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पिछली बार हास्य रस का भी उदाहरण आया था और करुण रस का भी उदाहरण आया था। तो यही रस सबसे मुख्य है, बिल्कुल मिलता है। चलिए श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। चलिए श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं कि क्या उदाहरण होगा श्रृंगार रस का। चलिए श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि क्या उदाहरण देख लेते हैं इसका। कि उदाहरण क्या होगा जी। चलिए देखिए, कहत नटत दूसरा उदाहरण देख लेते हैं और इससे थोड़ा इजी, जो थोड़ा इससे इजी हो जी। जैसे बरतस लालच, क्योंकि यहाँ से ये बहुत आता है, यहाँ से ये बहुत आता है, ये उदाहरण बहुत आता है कि बरतस लालच लाल की बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि मुरली धरी लुकाए सौ करे। सोह करे भौहनी हंसे, भौहनी हंसे देन कहे नटी जाए, कि देन कहे नटी जाए। जी देखिए, आपको इस प्रकार का उदाहरण एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिलेगा कि बरतस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए और सो करे भौनी हंसे देन कहे नटी जाए। देखिए, जब यहाँ पर जो श्री कृष्ण थे वो मुरली से बहुत अधिक प्रेम करते थे और गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम किया करती थी। जब श्री कृष्ण बांसुरी में मगन रहते थे तो गोपियों ने उनकी मुरली को चुरा लिया था। क्या चुरा लिया था? मुरली को चुरा लिया था। और जब श्री कृष्ण उस मुरली को ले रहे थे अर्थात देने के लिए कह रहे थे तो गोपियाँ भौं के इशारे करते हुए हंस करके मना कर देती हैं, मुरली देने के लिए मना कर देती हैं, अर्थात नटी जाए कि भैया मना कर देती हैं। और या फिर इससे संबंधित एक और उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है। वो कौन सा मिल सकता है जो इससे बहुत ही शानदार उदाहरण है, बहुत ही शानदार उदाहरण है, बिल्कुल निश्चित। वो तो आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा जी। बस कौन सा मिलेगा कि वो मिलेगा आपको कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत लजियात भरे भुवन। कि भरे भुवन सो करे नैननु ही सो बात। नैननु ही सो बात। देखिए, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल देखने को मिल सकता है। वो कैसे कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत लजियात,
और भरे भुवन सो करे नैननु ही सो बात। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि भरे भुवन कि अर्थात देखिए एक जो कमरा था या जो मकान था उसमें बहुत सारे लोग रह रहे थे। देखिए एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि हे सखी इधर देखो, कि कहत कि नायक कहता है, नटत और नायिका मना कर देती है रीजत। और इस पर जो है क्या होता है कि नायक रीझ जाता है, अर्थात थोड़ा नाराज हो जाता है, और खिजत और नायिका उसे खिजाने लगती है। भरे भुवन सो करे कि सखी देखो कि ये जो घर है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अर्थात ये लोगों से भरा हुआ है, और कि मिलत लजत कि मिलत लजियात, किन दोनों में इतने में ही उन दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं और लजियात दोनों शर्मा जाते हैं, दोनों शर्मा जाते हैं। तब एक सखी कहती है कि ये सखी देखो कि यह घर लोगों से भरा हुआ है, कि नैननु ही सो बात, और दोनों आपस में आंखों ही आंखों के द्वारा बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर किसका प्रेम का वर्णन हुआ, किसका प्रेम का वर्णन हुआ, इसलिए इसमें श्रृंगार रस आपको देखने को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। चलिए अगली वीडियो में फिर और विस्तार पूर्वक रस के विषय में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए MGC मोहितगर क्लासेज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.